नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। आज मैं कुछ युवाओं के दिल की बात करने के लिए आपके सामने हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है यूथ के अंदर ब्रेकअप, और उसके बाद बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस आती हैं, तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जैसे जब ब्रेकअप हो जाए तो सबसे पहले तो यही बताइए कि मूव ऑन करें या लीगल एक्शन लें। मैं आपको मैडम, आपने सही में बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया है, लेकिन ब्रेकअप एक ऐसी समस्या जो हर जमाने में हुआ करती थी। आज भी ब्रेकअप एक समस्या नहीं बोल सकते हैं, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेकअप एक बहुत ही तकलीफ देने वाला समय होता है। जब आप किसी के साथ प्यार से जुड़े हुए होते हैं, आप उसके साथ आप बहुत डेप्थ में रिलेशनशिप में होते हैं, अपना सब कुछ शेयर करते हैं, उसके बाद से अचानक एक दिन ब्रेकअप हो जाए, या फिर कोई और बोल दे कि भाई पार्टनर में से ही कोई बोल दे कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़की छोड़ दे लड़के को, लड़का छोड़ दे लड़की को, तो बहुत ही तकलीफ देह सिचुएशन होता है। उस वक्त मन में दो ही ख्याल आते हैं। एक ख्याल तो ये आता है कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं, बहुत कम ये ख्याल होता है। और कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, मेरा शोषण किया, और मुझे उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना है। तो हम दोनों प्रोस्पेक्टिव होता है, और इन दोनों प्रोस्पेक्टिव को लेकर के आगे चर्चा करेंगे जब आप सवाल पूछेंगे। इसमें सबसे पहले हम मतलब नॉर्मल ही बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ब्रेकअप के इतने केसेस बढ़ने लगे। क्या जल्दबाजी करते हैं लोग चुनाव करने में, या फिर एक मतलब एकदम इंस्टेंट सी जनरेशन हो गई है ये? देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, आप आजकल खबरें सुनती होंगी कि लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे प्यार हो जाता है, और एक खबर तो बहुत ही पॉपुलर है कि पबजी खेलते हुए प्यार हो जाता है, और इंटरनेशनल प्यार हो जाता है। पाकिस्तान से महिला 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान आ जाती है। अब मान के देखिए कि कल को सचिन ये बोले कि मेरी दिलचस्पी तुम में खत्म हो गई है सीमा में, तो ब्रेकअप तो वो भी कहलाएगा, है ना। तो उस समय सीमा बोले कि मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी, इसने मेरे साथ शोषण किया या जो भी चीज गलत किया, सहमति दोनों की है इसमें। तो प्यार कैसे भी शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे प्यार है जिसमें सही में बहुत जेन्युइनली बहुत प्यार रहा है, और उसके बाद से उसमें कोई एक चीट करने लगा, किसी और से प्यार हो गया, छोड़ के चला गया। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप उस वक्त क्या फील करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि सही केवल विचार बदल गए, तो क्या ऐसे में लीगल एक्शन करना सही होता है, बनता भी है लीगल एक्शन के? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जब आप प्यार की बात कर रहे हैं, तो प्यार में रिलेशनशिप कैसा है। मैंने आमतौर से बहुत सारे ऐसे भी किस्से सुने हैं जिसमें लव अफेयर्स के किस्से सुने हैं, जिसमें लड़का और लड़की मेट्रो में मिल गए या किसी ऐसी जगह पे मिल गए जहां पे वो पब्लिक प्लेस में मिले, जान पहचान बढ़ी, फिर वो होटल में जाने लगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने लगे, गिफ्ट एक्सचेंज करने लगे, और कुछ दिनों के बाद से 2, 4, 6 महीने के बाद ही लड़के ने लड़की को बोल दिया कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, या लड़की ने लड़के को बोल दिया कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर मान लीजिए कि लड़के ने बोला लड़की को, लड़की की फीलिंग ये है कि मेरे साथ उसने रेप किया, मेरे शरीर के साथ उसने खेला, और उसके बाद से उसका ब्रेकअप हो गया। अब दो चीज है कि या तो ये एक्शन हो सकता है कि वो जाए और जाके रेप केस रजिस्टर्ड करा दे, लेकिन तब लड़की के मन में एक और डर होता है कि परिवार को कैसे बताएं, ये कैसे फेस करें कि मैं किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। और सेम लड़के के साथ में भी होता है, लड़का ये कहता है कि मैंने उसको बहुत प्यार किया, बहुत माना, वो हर वक्त मेरे साथ सेक्सुअल होना चाहती थी, गिफ्ट्स मेरे साथ लेती थी, और अचानक वो किसी और के साथ हो गई, किसी और के प्यार में पड़ गई। तो ये दोनों तरफ से होता है। तो क्या एक्शन? अब लड़की के पास में रेप का केस रजिस्टर्ड कराने का फिर भी है, लड़के के पास क्या है, ये एक विषय है। क्या ऑप्शन होते हैं लड़कों के पास? लड़के के पास में ऑप्शन ये है कि अगर लड़की ने सही मायने में उसके साथ चीट किया है, फाइनेंशियल चीट किया है, तो उसके लिए एफआईआर करवा सकता है लड़का, और फाइनेंशियल चीटिंग के लिए करवा सकता है। रिलेशनशिप ब्रेकअप के लिए नहीं करवा सकता है, रेप के लिए नहीं करवा सकता है, इन सारी चीजों में मुकदमा नहीं कर सकता।
फोर्सफुली उसको अपने साथ नहीं रख सकता। एक और भ्रम लड़कों को होता है कि वो जबरदस्ती सिंदूर लगा दें या जबरदस्ती बहला फुसला के शादी कर लें, लड़की परमानेंटली उसके साथ में रहेगी। ये सब तरीके भी सही नहीं है, इन तरीकों को भी नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि लड़की को छोड़ना होगा तो कभी भी छोड़ सकती है। शादी के बाद से एक प्रोटेक्शन रहता है कि हस्बैंड वाइफ है, तो इतना इजी नहीं होता, आप कोर्ट के थ्रू ही एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। लेकिन जब मन मिले तो सब कुछ है, मन ना मिले तो सब कुछ बेकार है, यही वाली बात है। तो इमोशनली इन्वॉल्व हो, सोच समझ के इन्वॉल्व हो। बात यहाँ पर जब गिफ्ट्स की है, चीटिंग की है, तो इसी पर थोड़ा क्लियरेंस और चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए गिफ्ट्स लेन देन है, तो कुछ छोटे गिफ्ट्स होते हैं, चॉकलेट हो गई, खाना खिलाना हो गया, तो इन पर तो केस नहीं बनता होगा आई थिंक उसके अंदर। देखिए, कोई भी गिफ्ट लिया गया किस इंटेंशन से लिया गया, कोई चीज मांगी गई किस इंटेंशन से मांगी गई। मान लीजिए कोई लड़की ये कहती है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 से मदद कर दो। लड़के ने मदद किया। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें लड़का नौकरी कर रहा है और लड़की के स्कूल का, कॉलेज का फीस भर रहा है, और बाद में जैसे ही लड़की का एजुकेशन पूरा हुआ उसने छोड़ दिया। ज्योति मौर्य का केस है, उसने छोड़ दिया। तो क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से केवल ये प्यार वाली बात है, उसका इरादा बदल गया है, केवल प्यार है जिसमें अब उसको आप पसंद नहीं आ रहे, वो कोई और पसंद आ रहा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मूव ऑन ही करना चाहिए। तो ये है तो फ्रॉड ही ना, चीटिंग ही हुई एक लड़के के साथ। कैसे चीटिंग है बताइए? तो क्या उसको एक हमारे यहाँ एक धारा होती है मानसिक, जिसमें हैरेसमेंट के लिए आता है, मानहानि या कुछ इस तरह का। इसमें क्या मानहानि? तो इसमें हो सकता आप है? इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप रिलेशनशिप में आए, उस वक्त आप अपनी मर्जी से आए रिलेशनशिप में। अगर लड़का इस बात को कहते हुए रिलेशनशिप में आया कि तुम आओ और मेरे साथ फिजिकल हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, हम आज भी पति पत्नी की तरह ही हैं, चलो हम शादी करते हैं, शादी करने से पहले हम फिजिकल हो रहे हैं, बाद में हम शादी कर लेंगे, यानी शादी का भरोसा देकर के अगर वो फिजिकल हो रहा है तो वो रेप कर रहा है। ये तो रेप के कैटेगरी में है। लड़का कह रहा है कि मेरे माँ बाप मानेंगे तो शादी होगी, नहीं मानेंगे तो नहीं शादी होगी, और फिर भी लड़की फिजिकल हो रही है, तो फिजिकल वो अपनी मर्जी से हो रही है। उसकी एज कंप्लीट है 18 वर्ष, तो अपनी मर्जी से हो रही है। तो ये फिजिकल होने से पहले सोचना है कि ये रिश्ता टूट भी सकता है, लड़का मना भी कर सकता है। तो आपको इस रिश्ते को उस एक्सटेंट तक लेके जाना है या नहीं लेके जाना। अगर लेके जाना है, टूट जाता है, तो आप फिर आगे बढ़िए। आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, आप आगे बढ़िए। तो जैसे मान लीजिए सचमुच ही ऐसा हो, जैसे आपने कहा कि धोखा देकर उसने रिलेशन कायम किए, हाँ, तो लड़की सबसे पहले उसे किस तरह से एफआईआर का प्रोसीजर, कोर्ट केस का प्रोसीजर करना चाहिए? अगर उसने धोखा दिया, शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, तो वो व्हाट्सएप चैट, ईमेल्स, जैसे भी उसने आपको भरोसा दिलाया है, उसको संभाल करके रखिए, क्योंकि वही एक सबूत है जिसके आधार पे लड़के के खिलाफ एफआईआर होगा और उसमें उसके खिलाफ सजा भी हो जाएगी। तो और आपके पास कहने के लिए भी बहुत कुछ होगा। तो एटलीस्ट जब कभी भी ये ध्यान रखिए कि आप जब सेक्स करने के लिए या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये देखिए कि क्या कोई वादा हुआ है, लड़के ने वादा किया है, किसी प्रलोभन में वो आपसे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है। ये अगर चैटिंग में है तो उसको संभाल के रखना है। तो कुल मिलाकर ये तो लीगल कंप्लायंसेस हैं, फिर भी अगर हम देखें मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है, तो मूव ऑन पर आप कुछ कहिए युवाओं से। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले किसी को प्यार कब होता है? प्यार नॉर्मली जब हम टीनेजर एज में आते हैं, 18-19 साल के एज में आते हैं, उस वक्त हमारी भावनाएं ऐसी होती है जब प्यार होता है। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, यही समय होता है जब प्यार होता है। आप एक समय में बहुत अच्छे से एक रिश्ते में हो, किसी वजह से वाद विवाद हो गया और आप अलग हो गए, चाहे आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप ही क्यों नहीं बनाया। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप किसी के साथ किसी भी तरीके से कितना इंटीमेट हो रहे हैं, कितना इंडल्ज हो रहे हैं, पहले आप ये डिसाइड करें। और अगर आप इंडल्ज हो रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो और उसके बाद से ब्रेकअप अगर हो जाता है जिसमें कोई धोखा नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, उसको भुलाना चाहिए, सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करने चाहिए और उसके बाद से आपको मूव ऑन करना चाहिए।
जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, नए रिश्तों में जाओगे, नए सोसाइटीज, नए तरीके के जिंदगी में बदलाव आएंगे, नई किताबें पढ़ोगे, नए लोगों से मिलोगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों में। तो आपको मूव ऑन ही करना चाहिए और उससे आपके लाइफ में हमेशा बेटर चीजें होंगी, बुरी नहीं होंगी। हाँ, आप कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में वीडियो या फोटो पर्सनली शूट मत करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है और वो कभी भी मिसयूज हो सकता है। आए दिन पॉर्न साइट्स पे ऐसे ढेरों वीडियोस और फोटोज मिल जाते हैं जो किसी होटल रूम में किसी कपल ने शूट किया हुआ होता है। ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब ऐसे मिलते हैं, इसको लेके FIR भी होता है जब कभी ना कभी किसी ना किसी कपल ने इसको शूट किया और बाद में जाके पॉर्न साइट्स पे अपलोड कर दिया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि संभल करके, सावधानी से अगर आप अपने रिश्ते में को आगे बढ़ाएंगे तो आपको चीट या फ्रॉड फील नहीं होगा। आपने युवाओं के बातों पर बहुत खुलकर अपने विचार रखे और उन्हें एक अच्छा संदेश भी दिया, सावधान रहने का तरीका भी बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।